Hello everyone. Welcome back. This video is all about TDS. TDS पे कुछ क्रक्स है उसके ऊपर वीडियो बनाई है. कंक्लूजन ड्रॉ करो उससे पहले बता दूं किस चीज़ के ऊपर. सिर्फ ये नहीं है कि सेक्शन याद करने के ऊपर वीडियोस. इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं. सेक्शन इन द सेंस इस वीडियो के काफ़ी पार्ट्स है. पहला पार्ट तो रहेगा सेक्शन याद करने की, क्या सेक्शन नंबर याद करना, ठीक है. जिसमें सारे सेक्शन नंबर याद हो जाएंगे. उसके बाद आएगा रेट्स याद करने. भाई सेक्शन नंबर से फाइनल इंटर में तुम्हारा सेक्शन नंबर चल जाता है. वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं इंटर फाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है, दोनों देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद सेक्शन नंबर याद हो गए. उसके बाद हमें रेट्स भी याद होनी चाहिए. तो रेट्स याद करने की एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या क्रक्स है कि भाई इस आएगा तो ऐसी रेट होगी, ऐसा है तो ऐसी रेट्स होगी. इसको कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी ढंग से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है. उसके बाद कुछ ऐसे क्रक्स है जो मतलब मैंने पढ़ाई करते वक्त बनाए थे, जिससे आईसीआई मोस्टली क्वेश्चन लेता है. एट सी एफ लेवल तो डेफिनेटली लेता है. और ये चीज पता हो गई ना तो तुम सही सही खेल जाओगे. क्योंकि आईसीआई थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है ना पेपर, तो इन्हीं चीजों में फंसाता है. तो इन्हीं का ही क्रक्स मैंने बनाया है, ठीक है. तो 3 पार्ट में वीडियो कवर करते हैं. शुरू करने से पहले बता दूं कि 4 या 5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी. ये कंटेंट वहीं से उठाया मोस्टली मैंने, टीडीएस ट्रिक्स की, जिसमें सिर्फ सेक्शन नंबर याद कराए थे इंटर लेवल पे. उस पे आई थिंक अराउंड 10,000 व्यूज थे, और अभी भी मतलब 5 साल पुरानी वीडियो पे अभी तक व्यूज आते हैं उस पे. हर मंथ कुछ 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 व्यूज रहते हैं उसके ऊपर. तो मेरे को लगा कि लोग आउटडेटेड क्यों पड़े, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाते हैं. एक अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, काफी तारीफ हो गई. शुरू करते हैं. तो टीडीएस सेक्शन ट्रिक सबसे पहला 194 बी मतलब बड़े लोग मतलब लॉटरी गैम्बलिंग, वो सब याद है, बच्चों वाली चीजें है. 194 बी भी बहुत बड़े लोग, विनिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज. 194 बी ये नया आया था. बी ए मतलब बहुत एडिक्ट लोग या बड़े एडिक्ट लोग. जैसे ये ऐसे जाल में फंसा हुआ है, गेम वेम खेलता रहता है ऑनलाइन, तो वो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स. 194 सी सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कैंटीन या कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्टर वाले लोग 194 सी. 194 डी 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 मतलब दलाल, तो टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन. 194 जी जी मतलब गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करना, जुआ हुआ खेलना, लॉटरी में पैसे लगाना. टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स. 194 एच, एच कमीशन का है रहता है, याद कर लो, बहुत आगे भी काम आएगा. 194 एच कमीशन का रहता है, कमीशन एंड ब्रोकरेज. 194 डी ए, डी ए मतलब डेथ आफ्टर, मतलब मरने के बाद, तो मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ओके. 194 ई ई बोले तो एंटरटेनर. तो टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन या एंटरटेनर, उनको जो भी पेमेंट करते हैं वो 194 ई में, ठीक है. जैसे ये मैच में जो होते हैं रशियन वगैरह, जो, ठीक है, एंटरटेनर. 194 आई, आई मतलब आई को रेंट देते हैं ना, तो टीडीएस ऑन रेंट 194 आई, ओके. 194 आई ए, आई ए मतलब इमूवेबल एसेट एक्वायर कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तो टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेम सेक्शन आता है 194 आई बी, आई बी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ले ली, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, समझ गए. आई ए और आई बी. आई ए इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई बी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ले ली, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाड़े का मतलब पता होगा ना, भाड़ा मतलब रेंट, किराया. 194 आईसी, आईसी मतलब आई सी, मैं देखूंगा. मैं देखूंगा तुम काम करोगे, मैं देखूंगा तुम काम करोगे, मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. 194 जे जे मतलब सबको पता है, इंटर के टाइम से जानी दुश्मन, आर्टिकलशिप प्रिंसिपल प्रोविजन. उससे पहले एक डिस्क्लेमर लास्ट में देने वाला था, पहले दे दूं. इसमें से काफी काफी ट्रिक्स बीबी सर की है, ठीक है. तो कमेंट मत करना कि बीबी सर की चुरा ली. हाँ मतलब मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली उनकी ट्रिक्स ही शेयर करूंगा मैं भी. काफी ट्रिक्स उन्हीं की है, ठीक है. 194 के मतलब कमाई, म्यूचुअल फंड से कोई भी कमाई होती है तो 194 के. टीडीएस ऑन इनकम इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूटीआई यूनिट्स, ओके. 194 एल ए, एल ए मतलब लैंड एक्विजिशन, या फिर ला अपना घर निकाल, जबरदस्ती कर लेना. टीडीएस ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके. 194 एम, एम मतलब कि जो चीज सी एच जे, सी एच जे में जो चीज नहीं आई. सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर, एच मतलब कमीशन ब्रोकरेज, जे मतलब जानी दुश्मन. सी एच जे में जो चीज फॉल नहीं करी, क्योंकि कुछ कुछ लिमिट्स रहती है आप हर सेक्शन की, पता होगा, उसमें फॉल नहीं करी तो 194 एम उस पे लगेगा. 194 एम क्या बोलता है, मैं मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. तो 194 एम, मैं मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. जिन पे 94 सी एच जे नहीं लगता उस पर एम लगता है. 194 एन, एन मतलब ये मूवी मूवी देखी होगी अगर, ये सीन बहुत बढ़िया है. बैंक अकाउंट नील कर दिया, 194 एन, बैंक अकाउंट नील कर दिया. टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, ओके. 194 ओ, ओ मतलब ऑनलाइन, टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स. 194 पी मतलब पेंशन वाले लोग, टीडीएस बाय बैंक इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम ओनली डेराइव इनकम फ्रॉम पेंशन नेचर. 194 क्यू, क्योंकि बहुत परचेज करने लगा है इसलिए 194 क्यू में परचेज ऑफ गुड्स मोर देन 50 लाख होता है, तो 194 क्यू में टीडीएस कटेगा, ठीक है भाई.
194 आई आर आर मतलब रॉयल लोगों की चौंचली। जो रॉयल लोग होते हैं ना उनको क्या बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं बिजनेस में, ऐसे ही घूमने को मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एनी बेनिफिट और पर्क्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उन पे 194 आर लगेगा, क्योंकि रॉयल लोगों के चौंचले होते हैं ये सब पर्क्स वगैरह। चलो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, इजी था, पता था नहीं पता था तो जल्दी, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा। आई थिंक एक बार में देखते याद हो गए होंगे सारे सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई टीडीएस की रेट क्या होती है। तो भाई मोस्टली 90% और 80% केसेस 10% इज द टीडीएस रेट। कुछ भी आ जाए टीडीएस रेट इज 10%, 10%, 10%। उसके अलावा अगर 192 है या फिर 194 पी है, 194 पेंशन वाले, 192 सैलरी वाला, सैलरी और पेंशन के बेचारे यार ऐसे ही हम जैसे लोग हैं, नौकरी वोकरी करते हैं बेचारे 9 to 5, तो उनका तो यार क्या ही एक्स्ट्रा इनकम होगी, फिक्स इनकम है, वही इनकम होती है बेचारों की, पूरा टैक्स देते हैं, तो इन पे कोई स्पेशल रेट नहीं होती, स्लैब रेट पे उन पे टैक्स लगता है। ठीक है। फिर 194 बी ये बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, बड़े एडिक्ट लोग, ये तो यार काम ही गलत करते हैं, बुरे कामों की तो पूरी सजा होती है, तो इन पे 30% टैक्स है। 194 सी कॉन्ट्रैक्टर, यार कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली छोटे लोग होते हैं तो उन पे ज्यादा टीडीएस नहीं लगाते। तो अगर वो इंडिविजुअल एचएफ है तो 1% लगेगा। अदर देन इंडिविजुअल एचएफ है, क्या थोड़ा तो बड़ा बन गया है, कंपनी अपनी खोल लिया तो 2% लगेगा। ठीक है। उसके बाद 194 डी एच जी, 194 डी दलाल बन गया, गैम्बलिंग वाला कमीशन। एच मतलब कमीशन है ही है, मतलब सारे कमीशन नेचर के, कमीशन वाले पे 5% टीडीएस। ठीक है। लेकिन एक चेंज हुआ है 194 जी और एच में, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टीडीएस रेट विल बी 2% इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब 5% थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ था कि ना 1 अक्टूबर 2024 को ऐसे मतलब निर्मला सीतारमन जी की ऐसे आंखें खुली थी, सपना आया, तो उनको लगा कि यार वो लोग पिला रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, बोलते ना आप वहां तक आपकी आवाज मेरे यहाँ तक सुनाई दे रही है, वैसा। तो जो ये गैम्बलिंग वाले लोग थे, कमीशन वाले लोग थे, उनका वैसे भी बेचारों का बुरा हाल हो रखा है आजकल। वो और चिल्ला रहे थे कि यार अब टीडीएस भी इतना काट लेते हो, इनकम वैसे भी नहीं है, जीएसटी आपने लगा दिया है, बहुत चीजें कर दी है। तो इन दो पे, डी पे नहीं हुआ है, सिर्फ जी और एच पे 2% हो गया, डी पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन 194 डीए डेथ आफ्टर, वो भी इंश्योरेंस का था तो उस पर भी 5% था, लेकिन उस पे भी कि यार मरने वाला इंसान ऐसे डेथ आफ्टर मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है, उसमें भी टीडीएस, तो उसमें भी 1 अक्टूबर से 2% कर दिया है, वरना 5% है। 194 ई जो एंटरटेनर और फॉरेन वाले एनआर लोग थे, यार एनआर पे ना, मतलब तुम देखोगे ना एनआर टैक्स में, तो एनआर पे मैक्सिमम रेट 20% है। अगर तुम वो चैप्टर ढंग से देखोगे थोड़ा, उसकी भी अगर आप बोलोगे तो एक समरी बना दूंगा टैक्स रेट्स की, तो उस पर 20% टैक्स होती है एनआर पे, तो बस वही याद होगा एनआर पे 20% होती है। लेकिन एनआर का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 195 हो चाहे 194 हो, +4% एचईसी, हेल्थ एंड एजुकेशन यूज करना ऑलवेज, तो इस पर टैक्स रेट होगी 20.8%, 20% बिंग नॉर्मल टैक्स रेट, टीडीएस रेट +4% एचईसी। ओके। फिर 194 आई आई मतलब आई को रेंट दे रहे हैं, यार रेंट दे रहा है, मतलब गरीब आदमी है तो इतना क्या टीडीएस कटेगा, तो उस पर 2% अगर प्लांट एंड मशीनरी का है। लेकिन अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का दे रहा है तो 10% है, जैसी जिसकी मर्जी। 194 आईए, आईए क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा था भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया भाई, करोड़ों रुपए या लाखों रुपए का फ्लैट या घर ले रहा है, तो यार ऑलरेडी तो इतना पैसा लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस पर टीडीएस 10% कर दूंगा तो मर जाएगा भाई तू। तो उस पर 1% टीडीएस, जहां भी वैल्यू बहुत ज्यादा हो ना, कि आपको पता हो, नाम सुन के लग रहा हो कि यार इस डोमेन में सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी, वहां पे टीडीएस कम रहेगा, तो इस पर सिर्फ 1% टीडीएस होता है। और इसमें भी कैच होता है 1% ऑफ कंसिडरेशन और एसपीवी विच एवर इज हायर, ये रहता है। ठीक है। और इसमें ऐसे कैसे घुमाता है पता है, कैपिटल मतलब जाना नहीं चाहिए ऑफ टॉपिक है, बट ठीक है, क्रक्स का मतलब यही है कि आप क्रक्स करो। अगर आप वो पढ़ो कैपिटल गेन वाला, उसमें क्या रहता है, कंसिडरेशन और 105% ऑफ कंसिडरेशन। एसडीवी कब लेते हैं, जब एसडीवी हायर होती है, मतलब कंसिडरेशन एसडीवी विच एवर इज हायर, तब लेते हैं जब कंसिडरेशन एसडीवी के 105% या उससे ज्यादा होता है, तब लेते हैं। वो सिर्फ कैपिटल गेन में होगा, लेकिन अगर टीडीएस कट रहा है तो भाई 101%, 2%, 5% कोई मतलब नहीं है, कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, हायर पे 1% टीडीएस, बस इसकी वो मजे ही मजे हैं। ठीक है। निर्मला ताई के मजे ही मजे। फिर 194 आई बी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे ले लिया, भाड़े पे ले लिया, रेंट है, रेंट तो टीडीएस कम ही होना चाहिए। ठीक है। बट उस पे भी 5% लगाते थे ये लोग, लेकिन वही आंखें खुली है, वो लोग रो रहे थे यार भाई गरीब है रेंट भर रहे हैं, उसमें भी आप 5%, तो उस पे 2% कर दिया 1 अक्टूबर से। 194 एम एम बोल रहा था भाई मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, वही 194, चाहे तुम्हारा सी हो, चाहे तुम्हारा जे हो, चाहे एच हो, उन तीनों को उठा के 194 एम में डाला था, उस पर 5% टीडीएस था। लेकिन वही उसके लिए भी आंखें खुली, 1 अक्टूबर से उसको भी 2% कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो सी एच जे तीनों में देखे अगर हम, एच कमीशन वाला था, सी कॉन्ट्रैक्टर वाला था, कॉन्ट्रैक्टर पे वैसे ही कम थी रेट ऑलरेडी, कमीशन पे भी 5% ही थी, जे पे 10 थी बस, तो इसको भी स्टेबलाइज करके 2% पे ले आए हैं।
5% है, फर्स्ट ऑक्टर से 2% है, ठीक है। 194 एन बैंक अकाउंट नील कर दिया यार, बैंक अकाउंट नील कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा विड्रॉ कर लिया, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट आ गया, टीडीएस कम रहेगा, इस पे 2% टीडीएस है। 194 ऑनलाइन, ऑनलाइन तो भाई ई कॉमर्स से पता ही है कैसे करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होती है ई कॉमर्स वालों की, सिग्निफिकेंट है, तो इस पे 1%। और अब इसको और कम कर दिया, फर्स्ट ऑक्टर से 1 की जगह 0.1% कर दिया, 0.1%। 194 क्यू, वही क्यू भाई बहुत ज्यादा परचेज करने लगे, 50 लाख से ऊपर परचेज कर रहा है ये वो, तो इस पे टीडीएस 0.1%। वही दोनों को स्ट्रीमलाइन कर दिया ना, क्यू पे तो हमेशा से 0.1 था, ओ पे पहले 1 था, फर्स्ट ऑक्टर से इसको भी स्ट्रीमलाइन करके 0.1 पे लिया है। 195 फॉरेन, फॉरेन पर कभी पेमेंट होगा तो रेट इन फोर्स और डीटी डबल है, जो भी दिया हुआ रहेगा उस पर टीडीएस कटेगा एनआर वालों का। इसमें भी कैच बताऊं, रेट इन फोर्स कभी भी दिया हुआ रहता है ना, तो उसमें 4% एचईसी ऐड करना रहता है आपको, लेकिन अगर डीटी डबल ए दिया हुआ है तो उसमें आप एचईसी ऐड नहीं करते, क्योंकि डीटी डबल इज फाइनल, उसके ऊपर कोई सेस वेस कुछ नहीं रहता। एनआर में भी एक क्रक्स बनाना पड़ेगा शायद, चलो देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो कौन कौन से सेक्शन है जिस पे टीडीएस रेसिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों पे लगता है, क्योंकि पता है मोस्टली सेक्शन ऐसे हैं जो रेसिडेंट पे लगते हैं, नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगते हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शन है जो दोनों पे लगते हैं। जैसे 192 सैलरी वाला, 192 ए है, पीएफ में अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, 194 बी बड़े लोग, बी भी बहुत बड़े लोग, बी एडिक्ट लोग, जी गैम्बलिंग एंड बैंक अकाउंट डील कर दिया, इन सब पे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, दोनों पे टीडीएस कटेगा। और 194 ई और 195 तो स्पेसिफिकली एनआर के लिए है, पता ही होगा आपको। उसके बाद ऐसे कौन सी चीज है जिसपे टीडीएस नहीं कटेगा अगर रिसिप्ट अप टू 5000 है, मतलब 5000 से ऊपर का तो ही टीडीएस कटेगा, वो चीज है डिविडेंड, दोस्त को दिया हुआ इंटरेस्ट, डिबेंचर पे मिला हुआ इंटरेस्ट, मतलब डिविडेंड दोस्त से दिया इंटरेस्ट, डिविडेंड पे मिला इंटरेस्ट, डिबेंचर पे मिला इंटरेस्ट, ठीक है। इन तीनों पे अगर 5000 तक है कोई टीडीएस नहीं है। उसके बाद ये कुछ सेक्शन है हाईजैकर, HIJACR हाईजैकर। इन सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस, भाई सीधी सी बात है, इंडिविजुअल एचयूएफ एक छोटा आदमी है, अब तुम उसको बोलते हो भाई टीडीएस काट ले, अगर वो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेगा, 10 नंबर लेगा, इतना कंप्लाइंस थोड़ी करेगा वो। तो बोला कि इन सेक्शन जो कि बेसिक सेक्शंस हैं, इन सेक्शन के लिए अंदर इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काटेगा जब उसका ग्रोस रिसीव 50 लाख से ऊपर है या फिर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। कौन कौन से सेक्शन है, हाईजैकर, HIJACR, 194H, 194I, 194J, 194A, 194C, 194R, ठीक है, डन। उसके बाद मोस्टली आप क्या देखते हो कि अप टू 5000 कोई टीडीएस नहीं है, 5000 से ऊपर होगा तो लगेगा, मतलब हर जगह पे ये लिखा रहता है कि इस लिमिट से ऊपर जाएगा तो टीडीएस लगेगा, अप टू इस पे नहीं लगेगा। बट कुछ ऐसे सेक्शन आईसीए ने डाल, आईसीए ने तो क्या लॉ में डाले हुए हैं, जिसपे आईसीए खेल जाता है, उस पे एग्जैक्ट अमाउंट पे टीडीएस लगता है। मतलब अगर किसी जगह पे लिखा हुआ लिमिट इज 50,000, तो हम क्या बोलते हैं कि 50,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा, अप टू 50 नहीं लगेगा। बस ये सेक्शन ऐसे है जिसमें अगर इक्वल एग्जैक्ट वही 50,000 अमाउंट है तो भी टीडीएस कटेगा। फर्स्ट है 194 ए, जिसमें हम एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकालते हैं पीएफ से, तो उसमें 50,000 और मोर लिखा हुआ है, मतलब अगर 50,000 हुआ तो भी टीडीएस लगेगा। 194 डीए, डेथ आफ्टर जो मैच्योरिटी प्रोसीडिंग में मिलता है, उसमें 1 लाख और मोर। और फिर 194 आई है, जिसमें 50 लाख और मोर, ठीक है। 192 ए, 194 डी ए, 194 आई है, ए डी ए आई है, ए डी ए आई है, डन। उसके बाद टीडीएस और टीसीएस की कभी भी लड़ाई होती है, हमेशा टीसीएस जीतता है, टीडीएस टीसीएस कभी भी लड़ाई होगी हमेशा टीसीएस जीतता है, क्योंकि पता टीसीएस का सेक्शन बहुत कम होता है, टीडीएस के बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमेशा टीसीएस जीतता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, 194 क्यू जो टीडीएस परचेज पे लगता है, 206C1H जो टीसीएस लगता है उस पे परचेज पे, अभी इन दोनों की अगर लड़ाई होती है तो 194 क्यू टीडीएस वाला भाई जीत जाता है, बाकी सब जगह टीसीएस जीतता है, ठीक है। टीडीएस हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे लगता है, अगर आपने आर्टिकलशिप में भी देखा होगा। इनवॉइस अगर 10,000 का आपने मैनेजमेंट अपने क्लाइंट को अगर आपने इनवॉइस किया, चलो ऑडिट फीस का 1 लाख का इनवॉइस किया, तो आप इनवॉइस क्या बनाते हो, 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू, 18% जीएसटी, 18,000, 1,18,000 का आप इनवॉइस बना देते हो। क्लाइंट क्या करता है, आपको 1,18,000 में से 1,18,000 पे करना रहता है, उसमें अगर वो 10% टीडीएस काटेगा 94 जे में, तो 1,18,000 पे 10% नहीं काटेगा, वो 1 लाख पे 10% काटेगा। तो टीडीएस हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे लगता है, बट जो टीसीएस होता है वो हमेशा इंक्लूडिंग जीएसटी में लगता है, समझे। इसका भी एक एक्सेप्शन है, जब आप टीडीएस ऑन एडवांस की बात करते हो, आपने एडवांस अमाउंट दिया उस पर टीडीएस कटेगा, तो उस फुल एडवांस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, उसमें जीएसटी गवर्नमेंट हटाएंगे नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि भाई पता ही नहीं होता, सीधी सी बात यही है, ठीक है। अभी आप गए तो आपने बोला कि यार मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, बोला क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने बोला कि मेरे को बुक्स लेनी है, ठीक है, पर बुक्स भी नहीं है आपको जो यूज करते हैं रेगुलर,
मान लो कोई भी गुड्स ऐसा जो आप यूज़ करते हो, आपका कोई भी गुड्स हो सकता है। चलो बुक्स ही मान लो, आपको बुक्स लेनी है, आपने बहुत सारी बुक्स ले ली, तो वो बोलेगा कि आप वो बोला भाई एडवांस पेमेंट दो तभी मैं बुक्स डिलीवर करूँगा, डिलीवरी के बाद आप फुल पेमेंट कर देना। आपने बोला ठीक है, आपने उसको 50,000 एडवांस दे दिया। 50,000 का उसने एडवांस का आपको वो बना के दे दिया कि मेरे को 50,000 एडवांस दो, तो आप 50,000 पे टीडीएस काटोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएसटी पता ही नहीं है ना अभी। जीएसटी तो बाद में आएगा जब वो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस बनाएगा। उसके अलावा जो टीसीएस होता है ना, तो हम गवर्नमेंट का भी टीसीएस काटते हैं। 206C1 से अगर देखोगे लीजिंग एंड लाइसेंसिंग का, उसमें हम गवर्नमेंट से टीसीएस कलेक्ट करते हैं 2%। कभी उल्टा मत कर देना कि कोई एमसीक्यू आ गया कि गवर्नमेंट हमारा लेगी, नहीं, हम गवर्नमेंट का लेंगे। वो केस टू केस डिफर करेगा, अच्छे से रीड कर लेना उसको। उसके बाद आधार और पैन है ना, इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर आधार ही कर दिया पैन की जगह तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर ना आधार है ना पैन है, तो आपको हाई हाई रेट पे टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होगा आपका। ये मेरे नवंबर 24 एग्जाम में भी आया था, सही भी आया था। ठीक है, जनरल है। अगर टीडीएस की बात करो तो एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर, उस पर टीडीएस काटना है अगर आधार और पैन नहीं है। टीसीएस में क्या होगा, 2x ऑफ रेट और 5% विच एवर इज हायर। लेकिन एक चीज याद रख लेना, 194 और 194 क्यू दोनों ये है। वो तो ई कॉमर्स वाला क्यू, वो जो परचेज करते हो बहुत सारी लाखों करोड़ों में, तो उस पर मैक्सिमम रेट 5% ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 20% करने चाहो भाई मर जाएगा ई कॉमर्स वाला। 206C1H, उस पर मैक्सिमम रेट 1% हो सकती है। ये भी वही परचेज वाला ही है, टीसीएस वाला। टीसीएस की रेट कभी भी 20% से ऊपर नहीं जा सकती, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो यही था। ज्वाइन कर लेना सी ए फाइनल डॉक्स टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ट्राई करूंगा ऐसे ही कुछ कुछ क्रक्स और डालने के। आपको कोई क्रक्स चाहिए पता हो तो डीएम करना, मतलब डीएम भी कर देना, फिर वीडियो में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।